हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी लर्न अबाउट फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, सो आज हम ये पढ़ेंगे कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या फंक्शंस होते हैं और वो कैसे काम करती है। ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट में लास्ट पार्ट में बताया था, आज हम उसको थोड़ा सा और डीपली एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो इसका फर्स्ट फंक्शन क्या है हम इसको देखते हैं। तो पहला फंक्शन है कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नमेंट है, जो पार्टीज है, जो डिफरेंट पार्टीज है, वो क्या करती है, वो इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करती है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज सिलेक्ट कैंडिडेट्स एंड कॉन्टेस्ट इलेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, वो किसी एक कैंडिडेट को अपनी पार्टीज में सिलेक्ट करती है और नंबर ऑफ वोट्स उसको ही जाते हैं, है ना। अब वो कोई भी पार्टी हो, तो उस पूरी पार्टी में कोई एक कैंडिडेट होता है जिसको एज अ हेड वो लोग सिलेक्ट करते हैं और सब लोग उसको ही वोट देते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे, इन इंडिया पार्टी लीडर्स यूजुअली सिलेक्ट कैंडिडेट्स, है ना। अब इंडियन पार्टीज में क्या होता है, इंडिया में यही होता है कि वहाँ यहाँ की जो पार्टीज है, यहाँ पे किसी एक स्पेसिफिक कैंडिडेट को चूज किया जाता है जिसको वोट्स मिलते हैं। ठीक है, हम सेकंड फंक्शन पे जाएंगे। ठीक है, सेकंड फंक्शन थोड़ा सा नीचे करके देखते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी। सेकंड फंक्शन क्या है, फॉर्मुलेट पॉलिटिक्स। ठीक है, अभी क्या होता है सेकंड फंक्शन में, पार्टीज प्रेजेंट डिफरेंट पॉलिटिक्स एंड प्रोग्राम्स। जो पार्टीज है वो क्या करती है, वो डिफरेंट प्रोग्राम्स कंडक्ट करती है। ठीक है, एग्जांपल के लिए वन पार्टी में फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड वाइल अनदर फोकस ऑन एजुकेशन। अब डिफरेंट पार्टीज है, ठीक है, सबका अपना अपना एजेंडा होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट पार्ट में भी कि हर एक पार्टी का अपना अपना एक एजेंडा होता है कि वो क्यों अपनी पार्टी को लेके आ रही है और वो क्या काम करेगी हमारे सिटीजन्स के लिए, हमारे लिए, है ना। तो उसके बेसिस पे लोग उसे वोट देंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए जो एक पार्टी है वो फोकस कर रही है एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है, और दूसरी पार्टी फोकस किस पे कर रही है, एजुकेशन पे। ठीक है, तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं। फंक्शन 3 क्या कहता है। ठीक है, फंक्शन 3 में ये है, जो फंक्शन 3 है, मतलब इसका फंक्शन 3 में क्या काम है, इसका ये काम है कि मेकिंग लॉज। ठीक है, अब एक पार्टी है जो जीत गई है, वो क्यों जीत गई है, ताकि वो उसके पास पावर्स आ गई है। तो पावर्स, उसका थर्ड पावर क्या है ना, तो उसके पास लॉ बनाने का भी पावर है। अगर एक पार्टी है वो एक लॉ भी बना सकती है, ठीक है, जिसको इम्प्लीमेंट करती है, उसके अंदर भी फंक्शंस आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसमें हम आगे देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन लॉज मेकिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल पार्टीज है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लॉ बनाने में। ठीक है, जिसमें की पॉइंट क्या है, पार्टीज मेंबर यूजुअली फॉलो पार्टी लीडरशिप वाइल वोटिंग। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि एक पार्टी है जिसमें जो लोग उसे वोट दे रहे हैं, तो वो पार्टीज के मेंबर को ही फॉलो करती है। ठीक है, वो क्या कहना चाह रही है, उनका क्या एजेंडा है। तो बेसिकली एक पार्टी जो फॉर्म हो रही है उसका क्या एजेंडा है, और अगर वो जीत जाती है तो वो उस एजेंडा पे काम करती है ना, जिसके बेसिस पे उसने वोट जीता है ना, उसी के अकॉर्डिंग वो अगर वो चाहे तो वो लॉज में चेंजेस भी कर सकते हैं। तो पार्टीज का काम ये है कि वो लॉज भी बना सकती है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। चौथा काम क्या है, मतलब फोर्थ फंक्शन क्या है पार्टीज का, तो फोर्थ फंक्शन पार्टीज का ये है, फंक्शन में फोर्थ पार्ट ये है कि फॉर्म्स एंड रन गवर्नमेंट। एक पार्टी है, ठीक है, जो फॉर्म हो चुकी है, ठीक है, अब अगर वो जीत जाती है तो वो क्या करेगी, वो उस पार्टी को रन करेगी, है ना। अगर वो एक गवर्नमेंट में वो पार्टी अगर जीत जाती है तो वो उस पार्टी को रन करेगी। ठीक है, विनिंग पार्टी, जैसे कि मैंने आपको हिंदी में बताया, सेम इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। विनिंग पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट। ठीक है, जो विनिंग पार्टी होगी वो क्या करेगी, वो फॉर्म करेगी गवर्नमेंट को। एग्जाम्पल के लिए द रूलिंग पार्टी अपॉइंट्स मिनिस्टर, है ना। अब एग्जाम्पल के लिए जो रूलिंग पार्टी है जो जीत गई है, वो क्या करती है, वो मिनिस्टर्स को अपॉइंट करती है कि अब उसके अंदर पे कौन क्या काम करेगा, है ना। उसकी जो पार्टीज है उसमें इतने सारे लोग हैं, तो अब सब में काम को डिवाइड किया जाएगा, है ना, सबको अपना अपना वर्क डिवाइड किया जाएगा उसकी क्वालिफिकेशंस के अकॉर्डिंग, कि ये मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में है, या ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाएगा, या हेल्थ डिपार्टमेंट में जाएगा, या इसको डिफेंस डिपार्टमेंट में रखना है। तो एक पार्टी जो जीत गई है वो अब डिफरेंट लेवल्स पे अपने मेंबर्स को डिवाइड करेगी उसका काम। ठीक है, तो फोर्थ फंक्शन क्या है, गवर्नमेंट को फॉर्म करना और उसके बाद उसको चलाना। ठीक है, तो ये हो गया, और उसी के बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, अपोजिशन रोल। ठीक है, इसमें अपोजिशन का क्या काम है, इसमें अपोजिशन का क्या काम है। ठीक है, अपोजिशन क्या करता है, अपोजिशन ये देखता है, अपोजिशन चेक्स गवर्नमेंट एक्शंस। ठीक है, अब एक पार्टी है जो जीत गई है और दूसरी पार्टी जो हार गई है, तो जो पार्टी हार गई है या उसके अलावा जितनी भी पार्टीज है, अब उसका पूरा फोकस रहता है कि ये जो पार्टी जीती है
इसका क्या ऐसा एजेंडा था और उस एजेंडा के बेसिस पे अब वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, हो सकता है कि उसने झूठे प्रॉमिस किए हो, है ना। देखा जाए तो इंडिया में ऐसे ही होता है, वो हमसे झूठे प्रॉमिस ही करते हैं और हम जो सिटीजन्स हैं हम उन्हें अपना फेवरेट समझ के उन्हें वोट दे देते हैं और उसके बदले में हमें कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, और उसके बाद हम उन्हें ही ऐसे कोसते हैं कि नहीं आपने हमारे लिए ये नहीं किया, बट गलती हमारी होती है क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से उसके बारे में जानते नहीं है, हम सिर्फ फेवरेटिज्म के बेसिस पे वोट दे देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि अब काफ़ी जो आज की जनरेशन है, जो यूथ है, उसको ये चीज़ें समझ आ रही है। तो आज की जो जनरेशन है वो तभी वोट देती है जब उसे लगता है कि हाँ ये पर्सन वर्थ इट है हमारे लिए, इसने हमारे लिए कुछ काम किया है। ठीक है, तो सेम एग्जैक्टली इसमें हम देखेंगे कि अपोजिशन यही देखती है कि जो ये पार्टी जो फॉर्म हुई है ये अब क्या क्या काम करेगी हमारे लिए। ठीक है, और अगर उसमें वो पार्टी ने जो प्रॉमिस किया है अगर वो काम नहीं करी है तो वो उस पर आवाज उठाती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अपोजिशन क्रिटिसाइज रॉन्ग पॉलिसीज एंड सजेस्ट अल्टरनेटिव्स। ठीक है, अब मान लो एक पार्टी जो जीत गई है उसने कई सारी पॉलिसीज बनाई है ना। अब वो पॉलिसीज में कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है या रॉन्ग है, उनको लगता है, तो वो उसके खिलाफ आवाज उठाती है। मतलब अगर हमारी जो इंडिया है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप लिखोगे तो आप ये लिख सकते हो कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, जहाँ पे सबको हक है। तो एक पार्टी दूसरी पार्टी को पूरा फोकस कर रही है कि वो क्या रॉन्ग चीज हमारे लिए लेके आया है पॉलिसीज में, तो उसके खिलाफ वो आवाज उठाए। ठीक है, ताकि उस चीज को जो पार्टी है उस पर वो और काम कर सके। तो इसलिए भी अगर हम देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज में गवर्नमेंट पार्टीज का अलग अलग, मतलब दो अलग अलग पार्टीज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उनके बीच कॉम्पिटिशन नहीं होगा, है ना, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए कौन राइट है कौन रॉन्ग है ना। तो इसलिए पार्टीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। ठीक है, सिक्स फंक्शन क्या है? तो सिक्स फंक्शन है शेप्स एंड पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, अब हमारा जो पब्लिक ओपिनियन है वो गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचेगा। ठीक है, तो होता क्या है, पार्टीज राइज पब्लिक इश्यूज। जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या करती है, वो जो हमारे जो पब्लिक इश्यूज है वो डिमांड रखती है पार्टी के सामने, है ना। दूसरी पार्टी जो पार्टी रूल कर रही है उसके सामने जो हमारी जो प्रॉब्लम्स है उसको सामने लेके आती है और वो डिमांड करती है कि भाई आप जीत चुके हो। ठीक है, आपकी पार्टी जीत चुकी है, आपने ये डिमांड की थी कि आप यहाँ पे जो सिटीजन है इनके लिए ये काम करेंगे। ठीक है, लेकिन आपने जो प्रॉमिस किया आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो और अभी जो नॉर्मल सिटीजन हैं उनके ये प्रॉब्लम्स है, तो आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो। ठीक है, ये राइज करने का काम किसका, अदर पार्टीज का होता है। ठीक है, अगर एक पार्टी जीत रही है तो दूसरी पार्टीज क्या कर रही है, वो जो काम नहीं कर रही है उसको राइज करने का काम जो है वो दूसरी पार्टीज कर रही है। तो एक तरीके से आप देखा जाए तो वो हमारी हेल्प ही कर रहा है ना, ये जानने में कि इस पार्टी को जिसको हमने वोट दिया था ये हमारे लिए राइट है या रॉन्ग, ताकि नेक्स्ट टाइम जब दोबारा से वोट हो तो हम एक राइट पार्टी को वोट दे सके, है ना। तो ये भी काम है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि वो किन किन चीजों पे ऊपर आवाज उठाती है ना। तो उसका काम ये भी है, वो प्राइस राइज या अनएम्प्लॉयमेंट हो गया या एजुकेशन रिफॉर्म्स हो गया। मतलब एक पार्टी जो है, ठीक है, इसको हम दो तरीके से देखेंगे, एक पार्टी जो जीत गई, एक पार्टी जो हार गई। ठीक है, अब एक पार्टी जो उसने हमसे प्रॉमिस किया था कि भाई अभी हम जो है जो ग्रोसरीज की चीज़ें जो इतनी महंगी होती है उसको कम कर देंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम काफ़ी सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफ़ी रिफॉर्म्स करेंगे ताकि बच्चों के लिए एजुकेशन सेक्टर और अच्छा हो, उनकी पढ़ाई में हेल्प हो जाए। ठीक है, और डिफेंस में हम और ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, ताकि मिलिट्री में, ताकि हमारे लिए सेफ्टी ज़्यादा सिक्योर हो, हमारी सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, उन्होंने ये सारी डिमांड रख दी। ठीक है, अब वो इन चीज़ों को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ बोल दिया। ठीक है, एक होता है पेपर वर्क, उन्होंने पेपर वर्क पे बोल दिया कि ये काम हम कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। जब आप ग्राउंड लेवल पे आके देखते हैं कि आज भी गवर्नमेंट स्कूल में वो फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड हो रही है ना। गवर्नमेंट स्कूल में अभी भी इंग्लिश मीडियम नहीं चलता है, हिंदी मीडियम चलता है ना। दिस इज रॉन्ग। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको ये कर देना चाहिए गवर्नमेंट को कि उनको सब कुछ इंग्लिश मीडियम कर देना चाहिए। बिकॉज बच्चे अगर अभी से इन चीज़ों के लिए यूज हो जाएंगे तो वो आगे जाके जब वो कॉलेजेस में जाते हैं तो उनमें इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता कि वो सामने आके अपना पीओवी रख सके, है ना। तो दैट्स वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो दूसरी पार्टीज होती है वो इस पर आवाज उठाएगी कि आपने ये डिमांड किया था कि आप एजुकेशन सेक्टर में और ज़्यादा हेल्प करोगे बच्चों की, इसमें ये चीज़ें लेके आओगे, चेंजेस करोगे, जो कि आपने नहीं किया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो एक गवर्नमेंट है वो फॉर्म होती है और वो काम करती है, और जो दूसरी गवर्नमेंट है वो इस पे आवाज उठाती है। ठीक है, तो उनका काम क्या क्या देखना है, एक तो ग्रोसरीज के डिपार्टमेंट में देखना होगा कि इसमें प्राइसेस बढ़े हैं या कम हुए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट में कि आज की जो जनरेशन है वो मतलब वो इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब अगर वो एजुकेटेड भी है तभी भी उन्हें काम नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि जॉब्स ही नहीं है ना।
मैं तो फोकस करूंगी कि आप लोग सब अपना अपना कुछ सोचो, आप जॉब पे निर्भर ना रहें, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जिसमें क्या होता है काफ़ी डिफिकल्टीज आती है, ठीक है, उसको रिजॉल्व करने के लिए भी जो गवर्नमेंट है वो देखती है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जो एक गवर्नमेंट पे बेस्ड है, ठीक है, और ये गवर्नमेंट इस पे काम करती है, ताकि आपको ये चीज़ें याद रहे, ठीक है। 7th फंक्शन क्या है, ठीक है, तो 7th फंक्शन है लिंक बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट और लोगों के बीच में जो लिंक होता है, ठीक है, उसको देखेंगे कि वो कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, हेल्प पीपल एक्सेस गवर्नमेंट स्कीम्स, है ना। जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो क्या करती है, वो ये करती है कि वो लोगों की हेल्प करती है जो गवर्नमेंट ने स्कीम्स निकाले हैं। मतलब अगर एक पार्टी जो फॉर्म हो चुकी है, ठीक है, अब उसने कई पॉलिसीज बनाई है लोगों की हेल्प करने के लिए कि ये पॉलिसीज है, इसमें आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपके लिए ये बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है। तो उसमें क्या करती है पॉलिटिक्स पार्टीज का, ये भी काम है कि वो लोगों को हेल्प करती है जो गवर्नमेंट स्कीम निकालती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, लोकल पार्टी लीडर्स असिस्ट सिटीजन्स इन सॉल्विंग इश्यूज, ठीक है। अगर आप आज भी देखोगे कि स्लम्स एरिया में जो इतने जो लोग हैं जिनको नॉलेज ही नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड, है ना, वो आपके और मेरे जितना एजुकेटेड नहीं है, उन्हें नहीं है आइडिया, वो फेवरेटिज्म के वोट पे, या उन्हें बोल दिया जाए कि हाँ ये पार्टी बेस्ट है, और उन्हें 2 बातें बोल दिया जाए कि आपके लिए ये चीज़ करेंगे, तो वो उसके बेसिस पे वोट दे देते हैं, ठीक है। तो उन्हें ये आइडिया ही नहीं रहता कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स निकाली है, ठीक है। बेसिकली ये स्कीम इन्हीं लोगों के लिए निकाली जाती है जो स्लम्स एरिया में रहते हैं, जिनको इन चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज है, पर वो इसका फायदा नहीं उठा पाते बिकॉज उनके पास नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं वो ग्राउंड लेवल पे आके इस स्कीम के बारे में लोगों को बताते हैं ताकि वो इस चीज़ का फायदा उठा सके। जैसे कि राशन कार्ड हो गया, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जो स्लम्स बच्चों के लिए या स्लम्स फैमिलीज के लिए, उनके लिए निकाला गया है, ठीक है, ताकि उनको फूड प्रोवाइड हो सके, है ना। क्योंकि आजकल आज के टाइम में जो ग्रोसरी है वो इतना महंगा है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते वो सारी फूड। तो उनके लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली गई है कि अगर आप इस चीज़ पे काम अप्लाई करते हैं तो आपको जो फूड है, जो रॉ है या राइस है, वो आपको कम दाम में, जो मार्केट का प्राइस है उससे कम दाम में आपको वो प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है ना। पर इसका नॉलेज होना चाहिए। अभी आज के टाइम में इस चीज़ का काफ़ी लोगों को नॉलेज है, तो लोग इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट क्या करती है, लोकल जो पार्टीज होती है वो हेल्प करती है सिटीजन्स की स्कीम्स का फायदा उठाने के लिए, ताकि वो अपना जो नॉर्मल वर्क है वो कर सके, ठीक है। इसी के साथ हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे कि गवर्नमेंट पार्टी क्यों जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। गवर्नमेंट पार्टी हमारे लिए इसलिए भी जरूरी है बिकॉज नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, हम इस पे जानेंगे, ठीक है। Why parties are necessary? पार्टीज हमारे लिए क्यों जरूरी है? Because democracy cannot function without political parties, ठीक है। अब एक पार्टी मतलब एक कंट्री है जो डेमोक्रेटिक है, ठीक है, तो वो विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज के रन नहीं कर सकती है, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टीज ही हैं जो हमारे जो मुद्दे हैं, जो हमारे डेली लाइफ के इश्यूज हैं, जो भी हमको ग्रोथ करने में जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही है उसको राइज करता है, वो है पॉलिटिकल पार्टीज। अगर पॉलिटिकल पार्टीज होंगी ही नहीं तो क्या होगा, है ना। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो वो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बिकॉज फिर हमारी डिमांड को कौन फुलफिल करेगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज ही तो होती हैं जो हमारी डिमांड्स को फुलफिल करती है, ठीक है। तो वही एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू हम अपने पीओवी को गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं ताकि वो हमारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके, ठीक है। की पॉइंट में हम देखेंगे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अलोन कैन नॉट प्रोवाइड स्टेबल गवर्नमेंट, है ना। अब ये एक एग्जाम्पल के तौर से भी हम देख सकते हैं कि अगर एक कोई इंडिपेंडेंट पर्सन है, ठीक है, वो सिर्फ वो अकेला एक गवर्नमेंट को रन नहीं कर सकता, है ना। उसको पूरी एक टीम चाहिए होगी, उसके पास टीम रहेगी जो उसके गाइड करने पे अलग अलग लेवल पे वो काम कर सके, तभी तो एक गवर्नमेंट चल पाएगी ना। अकेले वो गवर्नमेंट को कैसे चलाएगा। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए टीम की जरूरत होती है, यूनिटी की जरूरत होती है। बिना टीम के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। सेम पॉलिटिकल पार्टीज में भी यही होता है कि अगर एक पार्टी फॉर्म हो रही है तो उसके लिए उसे उसकी पूरी टीम चाहिए होगी जो उसके साथ कदम से कदम मिला के उसके पॉइंट ऑफ व्यू को लोगों के सामने रख सके और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको रिजॉल्व कर सके, ठीक है, एक यूनिटी के साथ। इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम बताएंगे कि ये क्यों जरूरी है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अभी हम आगे जाएंगे पॉलिटिकल पार्टीज एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। इसमें ये क्या बताने चाह रहे हैं हम इस पे देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
ये एक डेमोक्रेसी मतलब जिसमें हर व्यक्ति हर पर्सन अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू आके रख सकता है, इसलिए हमारे लिए पॉलिटिकल पार्टी जरूरी है। क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती तो आज शायद ही ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाते, तो हमारी डिमांड कोई नहीं सुनता। तो अभी भी ऐसे ही हो रहा होता कि कोई एक पर्सन हम पे रूल कर रहा है और हम उसकी डिमांड्स बस सुने जा रहे हैं, वो हमें फॉलो करना पड़ रहा है क्योंकि हम अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए भी पॉलिटिकल पार्टी बहुत जरूरी है